कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम बचपन में देखते थे पर शायद तब उस तरफ ध्यान ना दिया हो, पर उसकी अहमियत हमें बड़े हो जाने के बाद ही समझ आती है। होल्ड कीजिए भाई साहब, आपको पूल साइड टेबल चलेगी? पूल साइड टेबल रिजर्व कर दीजिए। हम 3 लोग हैं, आधे घंटे में निकल रहे हैं। सुनिए, वो हम सब ने मिलकर आप सबकी पसंद का खाना बनाया है, तो अगर आप लोग बाहर ना जाकर सब साथ में। जो औरतें पहले बिना हमारी इजाजत के घर की चौखट के बाहर पैर तक नहीं रख सकती थी, वो अब उस चौखट से बाहर आकर हमें रोकने की हिमाकत कर रही हैं। नहीं, वो तो सुनिए तो। आदमी काम से घर लौटता है तो सिर्फ 2 चीजें चाहता है, थोड़ा चैन और अच्छा खाना। लेकिन अफसोस, दीवान हाउस में अब ये दोनों ही नहीं रहे, क्योंकि खाने में स्वाद अच्छा तब आता है जब बनाने वाले की नीयत अच्छी हो। पता नहीं किस नीयत से बनाया होगा ये खाना, कितना कोसा होगा घर के आदमियों को खाना बनाते वक्त। झंडे लेकर आगे बढ़ना है औरतों को, बगावत करनी है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि ये घर के नियम उन्हीं की भलाई के लिए हैं। अब ये घर के आदमियों के पैर नहीं, उनका गला दबाएंगी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अब क्या ही अपना कीमती समय इन औरतों पर बर्बाद करें। आदमी ने नियम बनाए तो इन्हें बैठे बिठाए घर, रोटी, कपड़ा, जेवर सब मिल रहा था। खरीद तो हम तब भी रहे थे, अब अपने लिए लंच और डिनर भी बाहर से खरीद लेंगे। आज अब ये घर के नियम बनाने वाले सब बदल ही रहे हैं, ये भी सही। सबको ये लगता है कि हम आरोही के खिलाफ हैं। सच बात तो ये है कि हम उसका बुरा नहीं चाहते। तुम ये बात मानोगे या नहीं? पर वो अच्छा तो किसी के साथ भी हो सकता था ना। नहीं, सिर्फ उनके साथ जिन्होंने दीवान परिवार के नियम तोड़े हैं। पहले तुम्हारी ताई जी और अब आरोही। तुम्हें ये सब बातें पुराने जमाने की लगती होंगी, है ना? लेकिन हमारे कुल देवता पुराने नए जमाने से नहीं चलते, वो चलते हैं हमारे विश्वास से। उन्होंने हमारे दीवान परिवार के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। इसका एक और उदाहरण है तुम्हारी माँ अनुराधा। मॉम, कोसती नहीं है औरतें, प्यार करती हैं अपने परिवार से, इसलिए आप सबके लिए इतनी मेहनत से आप सबकी पसंद का खाना बनाती, वो भी आप सबके डाइट को ध्यान में रखकर। एहसान जता रही हो? यही काम है तुम औरतों का, पति के चरणों में बैठकर उसकी सेवा करना। दिमाग तो वैसे ही घुटनों में है, और जुबान देखो गज भर लंबी। पापा जी, बाहर का खाना वैसे भी अच्छे तेल में नहीं बनता, तो अगर आज सब साथ बैठकर खाए और जो भी हुआ आपस में शांति से बात करें। अच्छा, अब एक पित्ते भर की लड़की हमें बताएगी कि क्या खाना है और कैसे बात करनी है। ए लड़की, तुम इस घर में नई हो, इसलिए कान खोलकर सुन लो। दीवान हाउस में मर्दों और औरतों के दायरे अलग अलग हैं, जो पहले से ही तय हैं। तो जिस दहलीज की लकीर लांघ कर ये औरतें बोल रही हैं, उनको बोलो पहले लौटे अपने दायरे में, तब बात होगी।
तुम्हें अपने हद में लौटने के लिए अलग से न्योता छपवा के देना पड़ेगा क्या? दीवान हाउस में आदमी के बनाए नियम बदल नहीं सकते। नियम बदलने की कोशिश की थी देविका ने, लेकिन उसकी सजा भुगती अनुराधा ने। मिसकैरेज हुआ था उसका, अपना बच्चा नहीं बचा पाई वो। यकीन नहीं होता तो पूछ लेना अनुराधा से। आज तुम्हारी एक बहन या भाई होता। अब बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? अनुराधा। और तुम्हारा? वंदना। और तुम? कनिका। लड़की, इंतजार कर रहे हैं आप। तुम अभी तक अपनी सही जगह पे नहीं खड़ी हो। पापा जी, मैं बस चाहती हूँ कि हम सब शांति से बात करें। और आपने तो आई को लिख कर दिया था कि यहाँ मुझ पे कोई नियम नहीं थोपा जाएगा। मैंने आपके घर के कायदे देखे हैं, तो मेरी बेटी चौखट के उस तरफ नहीं, हमेशा इस तरफ रहेगी। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि घर के नियम सिर्फ औरतों के लिए क्यों? इसमें आदमियों का क्या फायदा है? घर ले आया है तुम्हें हमारा बेटा, इसीलिए तुम्हारी इतनी बकवास सुन रहे हैं, वरना औरतों के मुंह नहीं लगते हम। इस घर के नियम औरतों के लिए पहले भी थे, कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हें अगर उस कागज से चिपक कर रहना है तो तुम्हारी मर्जी। आजकल हम देख रहे हैं कि औरतों को बराबरी बहुत पसंद है। तुम अगर चाहती हो कि घर तुम्हें अपनाए तो पहले तुम्हें इस घर के नियमों को अपनाना होगा लड़की, नहीं तो ना तो तुम्हें इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा और ना ही नया नाम। दीवान हाउस में कोई पहचान नहीं होगी तुम्हारी। और अनुराधा ने आरोही का साथ देने की हिम्मत की थी, तो अगर औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर और ना ही हमारे कमरे में। लेकिन पापा जी, घर पति का, कमरा पति का, पत्नी पति की। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। खुशी पति की, पत्नी के गाल पर प्यार का हाथ पति का, थप्पड़ का वार पति का। पत्नी का क्या? कुछ भी नहीं। केवल रिवायतें, रीति रिवाज, संस्कार। ठीक है, नहीं नजर आऊंगी अब आपको। कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हम बचपन में देखते थे, पर शायद तब उस तरफ ध्यान ना दिया हो। पर उसकी अहमियत हमें बड़े हो जाने के बाद ही समझ आती है ना? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैं तो वैसे भी सोच के सब्जेक्ट में नया स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ सब कुछ। तुम बताओ, मेरे अलावा ऐसी कौन सी चीज है जिसकी अहमियत तुम्हें अब समझ में आ रही है? हाँ, जैसे जब मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी तब मुझे याद आया कि आई भी बाबा का ऐसा ही वेट करती थी। आई बाबा और उनका स्पेशल रिश्ता, पता है, उनमें बहस होते थे, डिसएग्रीमेंट्स होते थे, पर मैंने कभी उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा नहीं देखा। सिर्फ एक दूसरे की परवाह देखी है। बहुत क्यूट है लोग। और मेरे मॉम और पापा का तो रिश्ता तुमने देख ही लिया है, शुरू से ऐसा ही है, ये नहीं चेंज होने वाला। अभिषेक, आई बाबा को मैंने
उनके 3 नियमों का पालन करते हुए देखा है। और मैं सोच रही हूँ कि अगर हम भी वो कर पाए तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम हैंडल नहीं कर सकते। कौन से हैं वो 3 नियम, बताओ। सबसे पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम एक बार का खाना आई बाबा हमेशा साथ खाते हैं। ओके। दूसरा नियम, दिन भर चाहे जो कुछ भी हुआ हो, दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। और पता है, जब मैं छोटी सी थी तब बाबा कहते थे, चला अब शुरू करते हैं दिनचर्या पे चर्चा। तीसरा नियम वो भी बता दो। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी नाराज हो, पर सोने से पहले झगड़ा सॉर्ट आउट करना ही है। आज का झगड़ा कल पे नहीं डालना है। ठीक है। इसलिए सब मिसाल देते हैं आई बाबा के रिश्ते की। इसलिए अब बताओ, क्यों इतने परेशान हो कि अचानक कैसे चले गए? पता नहीं, पर आरोही मैं बहुत डर गया हूं। नहीं कह रहा कि मैं ये सब मानता हूं, पर आरोही जब जब इस घर में औरतों ने कुछ बदलने की कोशिश की है ना, अंजाम ठीक नहीं रहा है। एक बार फिर से घर में वही माहौल है, और इस बार गोली तुम्हें लगी थी। कुछ हो गया ना तुम्हें। अभिषेक, मुझे तुमसे हिम्मत मिलती है, इसलिए ना हम डरेंगे और ना किसी चीज से भागेंगे। और भरोसा रखो, अगर हम दोनों आई बाबा के नियम फॉलो करते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और दूसरा नियम, सब शेयर करना है। तो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आज घर पर कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और औरतें चाहती हैं कि घर के मर्द घर में ही खाना खाएं, तो हम मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, अनुराधा हमारे आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए, ना खाने की टेबल पर, ना ही हमारे कमरे में। अभी जाके बात करता हूँ पापा से। ऐसे कैसे? अभिषेक, शांत रहो। हर लड़ाई गुस्से में नहीं लड़ी जाती, और ये माँ पापा जी के रिश्ते की बात है। अगर हम शांति से संभालने की कोशिश करेंगे ना, तो देखना माँ पापा जी के रिश्ते में प्यार वापस लौटेगा। मैं कह रही हूँ ना, कोशिश तो करते हैं। और हमारा रिश्ता? वो बहुत स्पेशल होगा और बहुत अच्छा चलेगा। और वैसे भी घर पे मैंने सभी लोगों से वादा किया है, जब तक मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मैं अपने कमरे की तरफ और तुम गेस्ट रूम की तरफ। याद है मुझे। लेकिन बाहर से गद्दा नहीं उठवाना चाहिए था तुम्हें। कम से कम करीब तो था मैं तुम्हारे, देखता रहता था तुम्हें। पर कोई बात नहीं, अब तुम देखो कैसे हैंडल करता हूँ मैं सब कुछ। उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा मैडम।